मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। मन में विचार आ गया बाईसा के, और जैसे ही भगवान ने उसे प्रेम शक्ति का संचार किया, उसी क्षण उसे आत्मबोध हुआ और परमात्मा का बोध हुआ। ये जो सामने बैठे पुरुष हैं ये साक्षात ईश्वर पुरुष हैं, और मैं इतने दिनों तक ये पाप करती हुई आई कि मैंने भगवान को नीचे बिठाया और स्वयं उच्चासन पर बैठती रही। उसी क्षण अहंकार समाप्त हो गया और वो भगवान के श्री चरणों पर गिर पड़ी। भगवान को कहती है, महाराज मैं बहुत बड़ी पापी हूं, मैं इतनी पापी हूं कि आपको आज तक पहचान ना सकी। लेकिन महाराज जैसे माँ जो है वो अपने बच्चे के सभी दोषों को भूल जाती है, उसी तरह से हे परमात्मा आप मेरे उन किए हुए दोषों को, वो किए गए अवहेलना को आप क्षमा कर देना। इस तरह से भगवान बाईसा की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, और बाईसा उसी ओटे के ऊपर, जिस ओटे के ऊपर, जिस आसन के ऊपर बैठ करके स्वयं पूजा स्वीकार करती थी, उसी क्षण उसके जो त्रिदोष हैं वो भगवान ने समाप्त कर दिए। वो भगवान को उस आसन पर बिठाती है जिस आसन पर वो स्वयं बैठी थी। जो स्वयं हार पहनना था वो भगवान के श्री कंठ में डालती है, भगवान का अष्टांग पूजन करती है, भगवान के श्री चरणों का चरणामृत लेती है। और वो देखा बाईसा की शिष्या हंस राजा ने जैसे ही देखा उसके मन में ये भाव पैदा हो गए कि बाईसा ने ये क्या कर लिया, ये इतना श्रेष्ठ पयोव्रत का मार्ग, और उस पयोव्रत के मार्ग को इसने खंडन कर दिया, उसका खंड कर दिया। और वो